गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम इंग्लिश में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। और हमने चैप्टर 7 तक और पोइम 7 तक इंग्लिश में पढ़ लिया है। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 8 का बच्चों नेम है फायर, फ्रेंड एंड फो। मतलब क्या है? फायर मीन्स आग, फ्रेंड मीन्स आपकी दोस्त है। आग आपकी दोस्त भी है ना। आपको आग से कितने सारे आप काम करते हैं, खाना बनाती हैं मम्मी आग की से, और हम लकड़ी जलाते हैं आग से, या फिर कोयला जलाते हैं हम आग से, है ना। एंड फो, और क्या है? हमारी दुश्मन भी है, मतलब हमारे लिए ख़तरनाक भी है, क्योंकि आग लग जाती है तो आग लगने की वजह से कितनी सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं ना। तो आग हमारी क्या है? मित्र भी है और दुश्मन भी है ना। हर एक चीज़ के अपनी एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हम कब तक वो उसके एडवांटेज रहते हैं तब तक हम उसको कंट्रोल में रहने देते हैं। जैसे वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है वैसे हमारे लिए वो क्या हो जाती है? आग एज अ एनिमी के रूप में वर्क करती है। ठीक है, तो चलिए तो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं किस तरीके से हमारी वो मित्र है और दुश्मन है। चलिए देखिए, अर्ली मैन डिड नॉट नो वॉट फायर वॉज। जो अर्ली मैन थे उनको नहीं पता था कि आग क्या होती है। नहीं पता था ना। आग का आविष्कार कैसे हुआ? जब उन्होंने दो पत्थरों को आपस में रब किया। रब करने से वो चिंगारी जो प्रोड्यूस हुई है ना, उसी से तो उन्होंने आग बनाई। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आग होती क्या है, बट उन्हें ये पता है कि आग की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या क्या नुकसान उन्होंने, मतलब आग की वजह से जो नुकसान होते हैं वो उन्होंने देखे हैं। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। मतलब अपने आप उन्होंने जब आग इस्तेमाल करने से पहले उन्होंने आग की वजह से जो डैमेजेस होते हैं, जैसे वॉल्केनो फटता है तो वॉल्केनो में से कितना लावा निकलता है, वो भी एक तरीके से आग है। लाइटनिंग होती है। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटन। उन्हें लगता था, जब उन्होंने मतलब खुद आविष्कार नहीं किया था ना आग का, तो उससे पहले उन्हें क्या लगता था कि आग कैसी है? बहुत खतरनाक है, बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि वो क्या कर सकती है? कुछ भी कर सकती है। अब जैसे बिजली कड़कती है तो हमें कितना डर लगता है ना। तो पहले के लोगों को तो पता ही नहीं थी, बहुत अर्ली मैन जो थे उनको तो पता ही नहीं थी कि आग होती क्या है। तो उन्हें तो आग से बहुत डर लगता था। उन्हें लगता था कि जो आग है वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत खतरनाक है हमारे लिए। आगे देखिए, फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो डैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अर्ली मैन थे, उन्हें ये नहीं पता था कि फायर आग क्या होती है। मतलब उन्हें ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि आग होती कैसे, क्या है आग। लेकिन अब हम जानते हैं कि फायर एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। मतलब आग क्या है? मतलब आग है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तब आग प्रोड्यूस हो रही है। देखो, व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place। देखो, जब हमारी हवा में ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होती है, मिलती है किसके साथ? कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। जैसे फ्यूल है, कोई भी फ्यूल हम कह सकते हैं। फ्यूल आपका हो गया लकड़ी, कोल, कोयला, कुकिंग गैस, पेट्रोल, ये सब क्या है? फ्यूल के एग्जाम्पल्स हैं। तो जो फ्यूल में जो हाइड्रोजन और कार्बन है, तो ऑक्सीजन उनके साथ जब मिलती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? देखिए, एक केमिकल रिएक्शन होती है ना। क्या हुआ? ऑक्सीजन किसके साथ मिली? कार्बन, या फिर उसने हाइड्रोजन के साथ क्या किया? जो कार्बन और हाइड्रोजन है किसमें? फ्यूल में जो कार्बन और हाइड्रोजन उनके साथ उसने क्या किया? रिएक्शन की। तो एक केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हुई। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इट्स रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। अब क्या होता है? जब ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है, तो कंबाइन करने पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी जो होती है वो किसके रूप में आपको दिखाई देती है? हीट के रूप में और लाइट के रूप में आपको दिखाई देती है। तो वही आग है। आग में गर्मी होती है और लाइट आपको दिखाई देती है, तो वही क्या है बच्चों? आग है।
दिस इज़ वॉट वी कॉल फायर, और ये क्या है, इसे ही हम आग कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि आग होती क्या है एग्जैक्टली। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। देखो, आग बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फ्यूल, एक तो फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए एंड हीट। देखो, जब तक मैं किसी भी चीज़ को गर्म नहीं करूँगी जब तक मैं उसको जलाऊंगी नहीं, तब तक तो आग प्रोड्यूस नहीं होगी ना। तो हमें 3 चीज़ों की, एक तो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो, फ्यूल हो, कोई जिसको जलाना है मुझे वो हो, और उसे जलाने के लिए कुछ हो। जैसे अगर मुझे लकड़ी जलानी है तो मेरे पास लकड़ी हो, है ना। अब लकड़ी जलाने के लिए, जैसे अगर मैं लकड़ी को माचिस से जला रही हूँ, उसको जला रही हूँ कैसे ना कैसे करके, वो हो, और हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, उसकी वजह से तो वो जल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से तो जल रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ही तो वो जल रही है। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। ये क्या है, वुड, लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं घर पर, और पेट्रोल, ये सब क्या है, फ्यूल के एग्जाम्पल्स हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हमें एयर से मिल जाती है। दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट्स इनटू फ्लेम। देखो, जब आप क्या करते हैं, कोई सुलगता हुआ क्या है, पेपर है, जैसे उसमें आग सुलग रही है, और जैसे आप क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, तो वो क्या होता है, फ्लेम बहुत तेज चिंगारी में प्रोड्यूस हो जाती है ना। यही तो होता है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। और तीसरी चीज़ क्या है आग बनाने के लिए, हीट, गर्मी। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। जैसे मैंने फ्यूल रख दिया, हवा में ऑक्सीजन है, अब फ्यूल जो है अपने आप तो जल नहीं जाता ना, अपने आप नहीं जल पाता, आपको उसको जलाना पड़ता है। जैसे आपको न्यूज़पेपर से, जैसे आपने न्यूज़पेपर में आग लगा ली, उस न्यूज़पेपर से आपने लकड़ी जला दी, है ना, तो इस तरीके से आपको उसको जलाना पड़ता है। और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। ऐसा तो नहीं होता ना कि मैंने कोई भी न्यूज़पेपर रख दिया ऐसे खुले में, और मैंने कुछ भी रख दिया, वो अपने आप तो जल नहीं जाता ना, ऐसा तो नहीं होता। तो हमें जलाने के लिए उनको कुछ ना कुछ की नीड की ज़रूरत है ना। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। देखो, हम जैसे पेपर को जलाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को जलाना चाहते हैं, तो हमें पहले उसे क्या करना पड़ता है, गर्मी देनी पड़ती है। पहले उसे गर्मी तो ही देते हैं। तो गर्मी कैसे देते हैं, जैसे माचिस होती है हमारे पास, मैच स्टिक होती है, उससे ही तो जलाते हैं, या फिर लाइटर है उससे हम जलाते हैं। तो 3 चीज़ें फायर बनाने के लिए नीडेड हैं। फर्स्ट फ्यूल, सेकेंड ऑक्सीजन एंड थर्ड वन इज हीट। आगे देखिए बच्चों, एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। देखो, हर एक फ्यूल, आप जैसे किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो वो आपके जलाते ही तो जलना स्टार्ट नहीं हो जाता ना। हर एक फ्यूल का एक अपना पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे वो जलना शुरू होता है। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड, और इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लैश पॉइंट, या फिर क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट, या फिर हम उसको बोलते हैं किंडलिंग टेम्परेचर उस फ्यूल का। ठीक है, आगे देखिए। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। देखो, जो आग है हमारे लिए तब तक उपयोगी है जब तक वो कंट्रोल में है। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो क्या हो सकता है, वो हमारे लिए दुश्मन बन सकती है, हमारे लिए शत्रु हो सकती है। जब तक हम उसका कंट्रोल, उसका जो यूज़ हम कर रहे हैं वो एक कंट्रोल में है उसका यूज़, तो वो क्या है, हमारे लिए फ्रेंड है। बट जैसे ही आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बहुत आग लग जाती है, तो क्या है, वो सारी चीज़ों को डैमेज कर देती है, नष्ट कर देती है। For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity. जैसे अगर हम एज अ फ्रेंड बात करें तो हम
आग का किस किस चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं? खाना बनाने में, अपने घर को गर्म रखने में, और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, जो आग है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, इट कैन बी डेंजरस, तो ये क्या हो सकती है? बहुत खतरनाक हो सकती है अगर आग क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। आपने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि वहाँ पर आग लग गई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या फिर कोई भी शॉक इलेक्ट्रिक, है ना, किसी भी चीज़ की वजह से क्या हो गई, जैसे किसी घर में आग लग गई या फिर किसी दुकान में आग लग गई। हर साल बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स किसकी वजह से डैमेज होते हैं? हज़ारों घर, हज़ारें दुकानें किसकी वजह से नष्ट हो जाती हैं? फायर की वजह से, आग की वजह से। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। कभी आपने ऐसे भी सुना होगा जंगल में आग लग जाती है, तो ऐसे बहुत सारा जंगल का एरिया क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो आग दो रूप में हमारे लिए काम करती है ना, दो रूप में। अगर वो कंट्रोल में है तो वो हमारी फ्रेंड है, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो हमारी फो है, मीन्स दुश्मन है। ठीक है, आई बात समझ में? तो जनरेट मीन्स क्या होता है बच्चों? प्रोड्यूस। जनरेट मीन्स प्रोड्यूस करना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे कि अब जब आग लग जाती है तो उसको बुझाया कैसे जाता है, उसको हम किस तरीके से बुझा सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।